अतिथि का निषद देश के राजा की कन्या से विवाह हुआ। उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका भी निषद ही नाम रखा गया। जैसे वर्षा हो जाने पर अच्छी फसल की आशा से कृषक प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे ही बलिष्ठ उत्तराधिकारी से प्रजा के कल्याण की आशा होने पर राजा अति प्रसन्न हो गया। चिरकाल तक राज्य का उपभोग करके युवा पुत्र निषद को राज्य सौंपकर वो स्वर्ग सिधार गया। कमल जैसी आंखों वाले वीर निषद ने भी बहुत काल तक समुद्र मेखला पृथ्वी पर सुंदर शासन किया। इसके बाद पुत्र नल राजा हुआ। उसने शत्रुओं को ऐसे मसल डाला जैसे हाथी झाड़ियों को मसल देता है। उसके बाद नीले आकाश के रंग वाला उसका पुत्र नभ राजा हुआ। उसे राज्य का भार सौंपकर नल ने तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। नभ के अनंतर उसका पुत्र पुंडरीक राजा हुआ। पुंडरीक का पुत्र क्षेमधन्वा था, जिसने अपने शौर्य से देवताओं का भी सेनापति बनने की क्षमता अर्जित कर ली थी। क्षेमधन्वा का पुत्र देवानीक हुआ, जो अपने पिता जैसा ही वीर था। अपने कुल परंपरा के अनुसार पुत्र को राज्य देकर क्षेमधन्वा भी मुक्त हो गया। देवानीक का पुत्र अहिनग हुआ, जो पृथ्वी का एक छत्र राजा था। यह अत्यंत कोमल प्रकृति का था। शत्रु भी उससे प्रेम करते थे। किसी प्रकार का व्यसन उसे छू तक नहीं गया था। अपने पूर्वज राम की तरह ही प्रजारंचक शासक बनकर उसने चिरकाल तक साम दाम दंड भेद इन चारों उपायों के सफल प्रयोगों द्वारा पृथ्वी का शासन किया। अहिनगु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र पारियात्र राजा हुआ। उसके बाद उसका पुत्र शिल को राज्य सौंपकर पारियात्र सांसारिक विषयोपभोग में लिप्त हो गया। फलतः उसे शीघ्र ही बुढ़ापे ने आ घेरा। शिल का पुत्र नाभि हुआ। यह वास्तव में संपूर्ण पृथ्वी की नाभि धुरी की तरह था। नाभि का पुत्र वज्रनाभ हुआ, जो इंद्र के समान तेजस्वी था और संग्राम में वज्र के समान उसकी ललकार गूंजती थी। वज्रनाभ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंखण राजा हुआ और उसके बाद उसका पुत्र हरिदश्व का पुत्र विश्वसह हुआ। विश्वसह ने वृद्धावस्था आने पर अपने पुत्र हिरण्याभ को राज्य दे दिया और स्वयं वन को चला गया। हिरण्याभ से अत्यंत शांत प्रकृति वाला कौसल्य उत्पन्न हुआ, जिसका यश पूरे ब्रह्मांड में फैला था। कौसल्य से ब्रह्मिष्ठ नाम का पुत्र हुआ, जिसके राज्य में प्रजा अत्यंत आनंदित हुई। इस ब्रह्मिष्ठ ने अपने आत्मज का नाम ही पुत्र रखा, जो विष्णु सदृश तेजस्वी और गुरुजनों का अत्यंत भक्त था। पुत्र नामक पुत्र को राज्य देकर राजा ब्रह्मिष्ठ स्वर्ग सिधार गया। पुत्र को पौष की पौर्णमासी को पुत्र उत्पन्न हुआ, अतः उसका नाम पुष्य रखा गया। पुष्य जब शासन योग्य हो गया तो पुत्र जैमिनी से दीक्षा लेकर योग साधना में लीन हो गया। पुष्य का पुत्र ध्रुवसंधि हुआ। ध्रुवसंधि का पुत्र सुदर्शन अभी बालक ही था कि ध्रुवसंधि को शिकार खेलते समय शेर ने मार डाला। प्रजा ने 6 वर्ष के बालक सुदर्शन को ही राजगद्दी पर बैठा दिया और ध्रुवसंधि के समान ही उसका आदर करने लगी। उसके तेजोमंडल से सिंहासन भरा सा लगता था। यद्यपि वो सिंहासन पर चढ़ नहीं पाता था, किंतु उसकी आज्ञा का पालन समुद्र पर्यंत होता था और बड़े बड़े नरेश रघुवंश के इस अंकुर के सामने नतमस्तक होते थे। यद्यपि अभी अच्छी प्रकार लिखना पढ़ना भी नहीं सीख पाया था, परंतु विद्वान गुरुओं की कृपा से समग्र दंड नीति का प्रयोग जान गया था। पूर्वजों के प्रताप एवं अपने विलक्षण तेजस्विता से वो सम्यक्तया पृथ्वी का शासन करने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर ही नहीं, रघुवंशियों के सारे गुण भी उसमें वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। अपने पूर्व संस्कारों से उसने धर्म, अर्थ और
काम के उपयुक्त अन्वेक्षिकी, त्रयी और वार्ता का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर प्रजाओं को वश में कर लिया था। इस प्रकार लक्ष्मी, सरस्वती और पृथ्वी तीनों सपत्नी भाव से उसकी भरपूर सेवा करने लगी थीं।